पे मजीद बात करते हैं। असद उमर साहब भी हैं हमारे साथ। अच्छा, वफाकी वजीर असद उमर साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद उमर साहब प्रोग्राम मुकाबिल को ज्वाइन करने के लिए। हारून साहब अदम इस्तेहकाम और असद उमर साहब हमारे साथ हैं। असद उमर साहब, आप खाने खा रहे हैं, मजे में हैं, रिलैक्स हैं, उधर सारा मीडिया ये कह रहा है कि आप जा रहे हैं, आपकी छुट्टी हो रही है। सर इंशाल्लाह छुट्टी तो हो जाएगी। 18 अगस्त 2023 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो 5 साल वजीर आजम इमरान खान अपने पूरे करके अपनी पहली टर्म वजीर आजम की मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये जो अगले हफ्ते और 2 हफ्ते वाली बात है ना, ये हम 2.5 साल से सुन रहे हैं सर। हर 3 महीने के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। कुछ बेरोजगार सियासतदान हैं, वो ये काम शुरू कर देते हैं। कुछ उनके दोस्त हैं, आपके साथी, वो साथ मिलके वो रात शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो अखबार रिव्यूज जो हैं उन्हीं का गाना क्यों गा रहे हैं? आपके हक में तो कोई बात नहीं कर रहा कि नहीं जा रही है। कोई तो किसी मीडिया से मेरे ख्याल में संजीदा तज्जिया निगार जो है, इसमें हक की या ना हक की बात नहीं है। इसमें कोई हुकूमत का फेवर करना या ना फेवर की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ कि आप अगर जमीनी हक़ाइक़ देखें, बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं, आप सेनेट के अंदर वोट देख रहे हैं, आप जो चीज ग्राउंड पे होती देखी, उससे कोई नजर आता है आपको कोई ऐसी कोई बड़ी कोई चीज होने वाली है? ठीक है, मुझे तो नहीं नजर आता भाई, मगर मैं 2 दिन से हैरत ज़दा हूँ। इतना तूफान उठा हुआ है, लोग ये बता रहे हैं इतने वोट होंगे, फलां वजीर आजम होगा, शहबाज शरीफ होगा, इतने दिन में इलेक्शन होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की नौयत तय कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए। तो आप इसकी डट के तरदीद क्यों नहीं करते? सर हमें जैसे मैंने कहा ना, कुछ संजीदा तज्जियाकार जो है वो उनको नजर आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे तो ये बताइए आप कि लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, बेटी उनकी मरियम नवाज है, वोट बैंक सारा उनका है, वो इस वक्त सिस्टम से आउट हैं। वो शहबाज शरीफ और हमजा के लिए राह क्यों हमवार करेंगे? मुझे तो ये नहीं बात समझ में आती कि सियासी तौर पर अगर मैं तजिया करूं तो मुझे तो मुस्लिम लीग नून की भी वो ही नहीं नजर आती। हाँ, वो अपीलें छपीलें कहीं उन्होंने करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जी वो नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें किसी तरीके से कोई कामयाबी नजर है तो फिर तो समझ में आती है। इस वक्त तो मुझे तो मुस्लिम लीग नून की मोटिवेशन ही नहीं नजर आती। ठीक है, लेकिन असद उमर साहब, आपका रिलैक्स होना भी समझ से इस वक्त तमाम सुनने वालों को और यकीनी तौर पे मुझे भी बालातर महसूस हो रहा है। वो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मार्च हो रहा है, मार्च के अंदर वो पहुंच रहे हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचने से पहले असेंबलियां या तो तोड़ दें वरना हम तख्ता उलट देंगे, नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बातें चल रही हैं। मगर आप लोग इतने रिलैक्स क्यों हैं? क्या आप समझते हैं कि उनकी नंबर गेम पूरी नहीं है या कोई और मामला है? देखिए, जो नंबर जो है वो तो बार बार दिखाए जा चुके हैं ना। जैसे मैंने कहा कि अब जॉइंट सेशन जो हुआ था पार्लियामान का, उसमें देख लीजिए इतना शोर तूफान, उस वक्त भी यही खबरें थी, बस गए और खत्म हुए। और एंड में जब वोट हुआ तो आपने देख लिया क्या हुआ। उसके बाद अभी सेनेट के अंदर वोट हुआ है, उसमें आपने देख लिया कि सूरत हाल क्या है। जहां तक अवाम को मोबिलाइज करने की बात है तो ये मुस्लिम लीग नून की कभी सियासत रही नहीं है। पीपल्स पार्टी जो हुआ करती थी किसी जमाने में, वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है। तो अवाम को मोबिलाइज करने की ताकत तो वैसे ही नहीं है। तो ना जमीन पे अवाम मोबिलाइज कर सकते हैं, ना असेंबली के अंदर नंबर्स पूरे हैं, ना कोई खलाई मखलूक इनकी मदद करने को तैयार है। तो कोई सिवाय इसके कि प्याली के अंदर तूफान है, हमें उसके अलावा नजर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, 2 सवाल हैं। पहले एक सवाल अलग अलग करना चाहिए ताकि चीज़ें वाज़ेह रहें। ये जो आपने फरमाया कि ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ तो ये चाहते हैं या वो ख़ुद वज़ीर आज़म हो, नहीं तो उनकी साहबजादी हो। वो शहबाज शरीफ के लिए तो नहीं करना चाहते या हमजा के लिए तो नहीं करना चाहते। अगरचे आजकल हमजा के बड़े कसीदे लिखे जा रहे हैं, पता नहीं आपने देखे हैं या नहीं। बाद अखबार नवीस उन्हें एक बड़ा अजीम सियासी मुदब्बर बना के पेश कर रहे हैं। तो ये तो हो सकता है ना कि आर्जी तौर पर शहबाज शरीफ को बना दें। सर मसला तो यही है ना कि देखें, नवाज शरीफ और ख़ासतौर पर मरियम, टाइम उनके साइड पे है, वो इंतजार तो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफा कंट्रोल चला गया शहबाज शरीफ साइड की फैमिली का, तो ये तो पिछले अगले एक नस्ल की बात हो गई ना। और यहाँ पे सिर्फ सियासी असर और रसूख या ताकत की बात नहीं है, यहाँ तो अरबों की और अरबों रुपए की नहीं, अरबों डॉलरों की जायदादों का मामला है। तो मैं तो अपने ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई नॉलेज की बुनियाद पे नहीं कह रहा, ये तो मैं सिर्फ एक तज्जिया कर रहा हूँ कि मैं अगर एक इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार हूँ
तो मुझे नहीं नजर आता कि मुस्लिम लीग नून क्यों इस वक्त ये करेगी, और कम से कम नवाज शरीफ और मरियम का जो साइड है पार्टी की वो क्यों इसको सपोर्ट करेगी। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि ये इत्तलात मिल रही हैं, बाद बड़े रिलायबल सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि पैसों की ऑफ़र हो रही है, हार्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, 10 से 20 करोड़ रुपए ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब आपको याद होगा कि आपके MPs पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील कर ली थी रुपए के बस। आपको यकीन है कि अब भी आपकी सभा में कोई ऐसा शख्स नहीं है, और अगर है तो आप उसे रोक सकेंगे अगर वो उसे वफादारी पेशकश तब्दील की गई? करता है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहता है बदकिस्मती से, और ये हमने देखा है कि ऐसी सूरत हाल में भी जहां कोई अपनी पार्टी के खिलाफ जाहिरी तौर पर ना जाना चाहता हो, उसका अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ हो या जो भी वजह हो, तो जब उसको छुप के मौका मिलता है ना, तो पैसा बनाने का वो कई हमारे भाई बंद जो हैं वो पैसा बना लेते हैं। और वो आपने सेनेट के इलेक्शन में भी अभी देखा कि किस तरीके से कारोबार चला वहां पर। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें कोई वोट हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया। हमें ये तो अक्सर नजर आता है ऑपोजिशन के लोग नहीं आते हैं, हमारा अभी तक एक भी वोट ऐसा नहीं है। जो काउंट मैंने वजीर आजम को बताई थी, ये जो पार्लियामान का जॉइंट सेशन हुआ था उससे एक शाम पहले कि जी कल हमें इतने वोट पड़ेंगे, वही 168 वोट अगले दिन पड़े हुए थे। कोई एक दो बीमार थे, बाकी मुल्क से बाहर थे। तो अभी तक हमने देखा नहीं है कि कोई भी इत्तेहादी या PTI का नुमाइंदा जो है वो जाहिरी तौर पे खड़ा होकर इमरान खान से राहें जुदा करने को तैयार हो। सही। एक आध तो नाराज आदमी है ना पख्तूनख्वा में, क्या नाराज तो एक नाराजगियां होती रहती हैं, एक से ज्यादा अच्छा दफा हुआ सर, है। ये बताइए कि ये सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की और चौधरी बिरादरान की मुलाकात होने वाली है? मुलाकात तो जी पहले भी हुई, लोग जो है वो जाके मिले हैं, वो मेहमान नवाज लोग हैं, हो सकता है मुलाकात हो रही हो, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई कि हम किसी भी अपने जो हमारे इत्तेहादी हैं उसके ऊपर कोई हम शक करें या उनकी बात के ऊपर हमें यकीन ना हो। अभी तक की ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। यही बात MQM के बारे में भी आप कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं MQM के बारे में उनसे तो मेरी शाम को मुनीस से भी बात हुई थी, मैसेज एक्सचेंज किए थे जी, मैसेज एक्सचेंज किए थे। अमीनुल हक साहब की दोपहर को मुझे कॉल आई थी, तो सेनेट चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात हुई थी। जितने भी इत्तेहादी हैं, मैं आज का भी बता सकता हूं कि आज भी हम राब्ते में रहे, इस वजह से नहीं, वैसे उमूमी तौर पे राब्ते पे हैं। तो कोई आसार वहां पर नजर आ नहीं रहे इस वक्त तक कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नजर आए। ठीक, चलिए माशाल्लाह, आप तो मुतमईन हैं पूरी तरह से। अब देखिए क्या होता है, जो चंद दिन में सूरत हाल। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, हारून साहब। अच्छा देखिए, कॉन्फिडेंट है? अच्छा देखिए, हाँ ये कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन ये कि ये तो उन्होंने कहा ना कि लोगों के बिकने का एहतमाल तो होता है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या बिकने के लिए मंडी लगेगी और क्या इसकी इजाज़त दी जाएगी? अगर ये ख़रीदारी कर सकते हैं तो हुकूमत भी ख़रीदारी कर सकती है, ठीक है? तो फिर दोनों तरफ। और ये बड़ा अलमनाक वाक़या होगा कि सारा इन्हिसार ख़रीदारी पे हो। अफसोस इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही मौके पे दखल देती है, ठीक है तो ना? फिर खुद अब अगर ये कहा जाए कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही रोक सकती है ना, यानी उनके पास मालूमात के जराए भी बेहतर हैं, इंटेलिजेंस दबाव भी ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की कि इन चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ दिया जाए। यानी ख़रीदारी में तो यानी कुछ भी, शहबाज नवाज शरीफ ने भी कहा, कुछ भी नायत रिलायबल सोर्सेज कह रहे हैं, और टर्म्स भी। भाई कल आप हुकूमत में थे, कल तो आपको समझ नहीं आई कि भाई कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, और आपने कहा कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जाए और मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और ये, और सड़कों पर चीखते चिल्लाते फिरे, और अदालतों को। राना सनाउल्लाह ने कहा पिछले हफ्ते उन जजों का घेराव करेंगे जो खिलाफ फैसला देंगे, जजों का घेराव करेंगे। कैन यू इमेजिन? राना सनाउल्लाह साहब तो वैसे ही फेमस है इस किस्म के बयानात देने में। नहीं, ऐसे नहीं, यूं ही नहीं ना। राना सनाउल्लाह एक प्रैक्टिकल आदमी है। मतलब ये दबाव, इसका बेनिफिशियरी कौन है? यानी
बहुत सारे बेनिफिशियरी होंगे और इक़्तिदार में आते हैं, इसहाक डार भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से। वो वर्चुअल के ऊपर कह रहे हैं कि मेरे से हलफ ले लो। ले लो, बड़ा जरूरी है, उसके बगैर मुल्क में कोई काम धाम तो हो नहीं सकता ना। उसके जब तक अलमिया ये है कि वहाँ बैठने वाले लोगों का यहाँ हलफ लेंगे हम। वो फिगर्स कौन फर्ज करेगा, IMF को चकमा कौन देगा, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा, गुजारे ये है कि इनके आदमी जो है ना वो भरोसे के नहीं है। PTI के आदमी जो है ना वो बिक सकते हैं उनको। अब ये उनकी निगरानी ठीक से कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं या नहीं, या फाइनल फिर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ही दखल देगी, ये एक सवाल है। मैं नहीं कह सकता वो क्या करेंगे। इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि वो लाताल्लुक़ हैं और वो चाहते हैं कि भाई ये ठीक है, सियासतदान जो मर्जी करें। ये 2013 में भी ये हुआ था कि फ़ौज बिल्कुल इलेक्शन से लाताल्लुक़ हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो है कमाल के आदमी थे, तो वो उन्होंने कहा, उनकी तकरीम बहुत थी कि उन्होंने कहा हमें 80,000 अफसर चाहिए इलेक्शन की निगरानी के लिए। 80,000 अफसर। तो उन्हें बताया गया, जनाब उन्हें बताया कि हमारे पास कुल 25,000 अफसर हैं, तो 80,000 अफसर कहाँ से लाएं सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे। फिर उन्होंने पूछा क्या धांधली अगर हो रही हो तो जो फौजी अफसर वहाँ होगा उसको इख्तियार होगा कि आर्जी तौर पे रोक दे। अच्छा, पोलिंग आर्जी तौर पे, यानी 2 घंटे के लिए रोक दे अगर धांधली हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, ये इख्तियार हम नहीं दे सकते। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, जस्टिस कैनी ने कहा था, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम तो बीमार हो गए, वो तो फौरी तौर पे बीमार हो गए थे ओहदा मिलते ही। और वो जस्टिस कैनी साहब जो हैं वो बढ़ गए। उसमें बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं, उसमें बात ज़रा दूसरी तरफ न चली जाए। एक जज ने कहा इलेक्शन कमीशन के, जो मैं पंजाब इलेक्शन कमीशन से कहा कि तमाम वो जो लोग हैं ये मेरे दफ्तर में मालूमात मुहैया की जाएं, रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर कौन इसको डील करेगा, ये लिखा हुआ मौजूद है एक साहब के पास। मैं किसी और का नाम भी बता दूंगा, ये सारी तहरीर मौजूद है। मैंने कहा लिख के भेजें कि ये। उन्होंने कहा जी मैं कैसे ये फैसला कर सकता हूँ, एक बड़ा अहम जज, ये मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ। ये फैसला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर सकता है कि आपको तलत अदलिया का इससे बराह रास्त इंतजामी मामला से क्या ताल्लुक है। ठीक है, चुनाचे वो फिर बाद में एक और सेल बनाया गया, उन जजों के नाम भी मालूम है। एक किताब आ रही है उसमें ये सारी तफसीलात मौजूद हैं, चंद महीने में छप जाएगी कि कैसे 2013 में नवाज शरीफ साहब ने डट के धांधली की। हारे तो इमरान खान अपने टिकटों की गलत तकसीम की वजह से, बुरी मनसूबाबंदी की वजह से, उन पर मैकेनिज्म ही नहीं था। मैं तो उसका आई विटनेस हूँ, मैं तो उस मीटिंग में गया जहाँ टिकटों पे बात हो रही थी इत्तेफाक से। आज तक यही गलती वो करते आ रहे हैं। हाँ, यही और ये करते रहेंगे, वो हमेशा करते रहेंगे।